ये भाव के साथ में अपना भाव लेकर के आया, क्योंकि भक्ति जो की जाती है वो किसी दूसरे के लिए नहीं की जाती है, अपने लिए की जाती है। यही भाव होता है कि भगवान मैं सबसे पहले अपना कल्याण करूं, क्योंकि मैं अपना कल्याण करूंगा, जब अपने को सुधारूंगा, अपने को भले कार्य में लगाऊंगा, तो मुझे देख करके अनेक लोगों का अपने आप क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जब मैं पापों को छोड़ दूंगा, मैं पामर से परमात्मा बन जाऊंगा, तो अनेक लोग मुझे देख करके वो भी पामर से परमात्मा बनने का प्रयास करेंगे। ऐसी भावना के साथ यहाँ पर वह भगवान का पवित्र वह कलश भगवान का अपने हाथ में लेता है। ऐसी पवित्र भावना से उसे भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करता है, वो भगवान का कलशा लेकर अभिषेक की प्रक्रिया को आरंभ करता है। छोटा अभिषेक जिसमें मंत्रों का उपयोग होता है, अक्षरों का उपयोग होता है, और इन बीजाक्षरों को शुद्ध उच्चारण करता है। बीजाक्षर क्या कहलाते हैं, जिनसे की पत्ती होती है। ऐसे बीजाक्षर हैं, ऐसे बीजाक्षरों के ढंग से करके भगवान का अभिषेक करता है। यही अभिषेक के रूप में हो, अभिषेक हो अथवा शांति धारा, दोनों ही अभिषेक का ही एक प्रकार का रूप है। एक छोटा और एक क्या है, पर दोनों ही क्या है, अभिषेक ही है। किसी ने अभिषेक नहीं किया और शांति धारा कर ली है, तो क्या उसका अभिषेक माना जाएगा? कि उसके लिए अभिषेक करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। अभी शांति धारा अभिषेक तो बाकी है, ऐसा नहीं है। शांति धारा करेगा तभी अभिषेक किया जाएगा, और अभिषेक किया तो भी अभिषेक माना जाएगा, शांति धारा मानी जाएगी। कोई अलग नहीं है। उसमें मंत्र ज्यादा बड़े दिए गए, इसमें मंत्र संक्षेप में है तो वही मंत्र। तो इस तरह से यहाँ पर वह बहुत पवित्र भाव के साथ इन मंत्रों का उपयोग करता है, जिन मंत्रों के प्रभाव से एक प्रकार की आदि व्याधि रोग अपने आप दूर हो जाते हैं। ये वो मंत्र हैं जिनका ध्यान करने से, जिनको बार बार उच्चारण करने से, ध्यान से, चिंतन मंथन करने से आपके लिए रोगों का क्षय होगा, शांति की प्राप्ति होगी। ये ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों को एक शब्द अपने आप में पूरे पादशांग को लिए हुए है। ऐसे शब्दों का यहाँ भगवान के माथे पर अभिषेक करता है, तब ऐसे मंत्रों का उच्चारण करता है कि भगवान ऐसे बीज अक्षरों को बोलकर मन हो जाए और मेरे पापों का क्षय हो। तब यहाँ पर इस मंत्र को यहाँ पर दिया गया है। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं अरहं वं मं हम तं पं वं मं मं शं तं तं पं पं झं झं च्वीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो हरते भगवते श्री पवित्रता स्वाहा। अब यहाँ पर इस प्रकार से इस बीजाक्षर के मंत्रों का उच्चारण करता है। बीजाक्षरों का अर्थ तो बहुत अपने आप में बहुत महान गहरा है, इनको शास्त्रों से देख लेना चाहिए। अब यहाँ पर आगे सभी प्रक्रिया को संपन्न करता है, तो क्या होता है तो बताते हैं। तीर्थोत्तम भवै क्षीर वारिधि रूप कही स्नापयामि
स्नान सर्वार्थ सिद्धि तीर्थोत्तम रहे शिवारिधि रूप कही स्नाप्यामि सुसन्माप्ता जिना सर्वार्थ सिद्धि कहा गया तीर्थोत्तम रहे कि हे परमात्मा तीर्थ उत्तम, तो उत्तम तीर्थों से तीर्थ स्थानों से भवै आने उत्पन्न हुआ है। नीर माने जल, ऐसे क्षीरवाद रूप कई मैं जो जल लाया हूँ इतना पवित्र उत्तम तीर्थ स्थानों से लाया हूँ। उत्तम तीर्थ बना दिया है मैंने ऐसे स्थान से, मैं कि जहाँ से लाया हूँ उसको पहले मैंने क्या किया है, पवित्र किया है, उसकी स्तुति की है। इसके बाद उस जलाशय में उसे क्या लाया हूँ, तीर्थ स्थान धर्म तीर्थ स्थान बना दिया है ऐसे पवित्र स्थान से। और क्या कहता है कि क्षीरवाद रूप कई माने समुद्र क्षीर सागर से समान यह जल उसके समान ही है, इतना पवित्र है जितना क्षीर सागर का होता है। ऐसे सुजन्माप्तान जिनान सर्वार्थ ज्ञान, ऐसे सुजन्म को जो प्राप्त हैं, ऐसे जिनवान जिनके अभिषेक साथ सिद्धि दान माने सभी अर्थों की सिद्धि को करने वाला है। देखो कितनी बड़ी बात है कि जिनेंद्र भगवान का जो अभिषेक है सभी अर्थों की सिद्धि को करने वाला है। आपको क्या चाहिए, भगवान का अभिषेक करने से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। वो ये बात यहाँ कह रहे हैं, चार साथ धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो वो जिनेंद्र भगवान का जो अभिषेक है भुक्ति मुक्ति वो तुम्हें भक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला है, सभी अर्थों की सिद्धि करने वाला है, आपके इष्ट अर्थ की सिद्धि करेगा। ये भगवान का अभिषेक अच्छे से करिए। तो कह रहे हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान का जो अभिषेक है सर्व अर्थ की सिद्धि को देने वाला है। ऐसे मैं भगवान का क्या करता हूँ, मैं अभिषेक करता हूँ, ऐसा भाव यहाँ पर रखा गया है कि ऐसे उन जिनेंद्र भगवान का पवित्र से जो भव्य आत्मा अभिषेक करता है उसके इष्ट अर्थ की सिद्धि हो जाती है। उसको जो चाहिए है वो उसको अभिषेक के फल से उसे मिल जाता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का नित्य क्या करना चाहिए, तो करना चाहिए। दशवासु वीरांतान माने आदिनाथ से लेकर महादेव पर्यंत मैं 24 तीर्थंकरों का करता हूँ, अभिषेक करता हूँ। ऐसी भावना से उसे अभिषेक करना चाहिए। भले एक बिंब हो, लेकिन एक बिंब में कितने बिंबों की कल्पना हो, आदिनाथ से लेकर उनमें महादेव तक है। ऐसी भावना से एक करना चाहिए कि मैं 24 तीर्थंकरों का अभिषेक कर लिया है। पहले आदिनाथ प्रतिमा थी तो क्या हुआ, आदिनाथ की प्रतिमा में 23 तीर्थंकरों की प्रतिमा और थी। ऐसे के साथ में उनका अभिषेक करना चाहिए। भगवान का अभिषेक करने से 24 तीर्थंकरों का अभिषेक होगा। एक तीर्थंकर की पूजा करने से 24 तीर्थंकरों की पूजा हो जाएगी। यहाँ तक कि तीनों कालों से तीर्थंकरों की पूजा अभिषेक हो जाएगी, क्योंकि वो अलग नहीं है, वो सब क्या है, एक ही है। एक ही जयकारा में 24 तीर्थंकर और 24 तीर्थंकरों की में भी 24 तीर्थंकर
समाहित हैं। ऐसे कोई तीर्थंकर जिनकी जयकारा से तीर्थंकरों को नहीं आता हो। ऐसे साधु नहीं जिनकी जयकारा लगाने से 3 करोड़ मुनियों की जयकारा नहीं लगाई हो, अपने आप आ जाती है। क्योंकि गुणों को पूछते हैं, को नहीं पूछते हैं। यहाँ एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, यहाँ किसका है? गुणों का है। इनके पास जो वीतराग सर्वज्ञ है और हितोपदेश है। ऐसे उन सर्वज्ञ भगवान का हमने क्या किया है? अभिषेक किया है। इसलिए सर्वज्ञ तो सारे ही तीर्थंकर, तो सबका अभिषेक हो जाता है। ऐसी धारणा नहीं बनाना चाहिए। फिर भगवान का अभिषेक नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। इसलिए हमें सबका क्या करना चाहिए? अभिषेक करना चाहिए। यदि समय रहे तो अभिषेक कर लो, नहीं रहे करके अभिषेक में क्या है? सारे तीर्थंकरों का अभिषेक हो जाता है। एक साथ सारे तीर्थंकर हुए तो फिर व्यवस्था क्या होगी? गड़बड़ा जाएगी। अपने मन के विकल्प को शांत करने के लिए हम तीर्थंकर आदि बदलते रहते हैं, पर बदलने में अथवा नहीं भी बदलो तो भी एक की अभिषेक होता रहेगा, तब भी सारे तीर्थंकरों का अभिषेक हो जाएगा। यदि वो कल्याणक है, वो तीर्थंकर है, अच्छी है, नहीं है तो दूसरे तीर्थंकर का कल्याणक बना लिया जाएगा, तो क्या उनका कल्याणक नहीं होगा? उनके सामने बहुत सारे मंदिर हो सकता है कि उन तीर्थंकर के नाम की प्रतिमा ही ना हो मंदिर में, तो क्या कल्याणक बनाया जाएगा? तो कल्याणक तो बनाया जाएगा, भले वहां उनकी प्रतिमा हो अथवा ना हो। हमारे लिए बराबर पुण्य का संचय होगा। हम उसी प्रतिमा में सारे तीर्थंकरों की प्रतिमा का क्या देखते हैं? उनमें देख लेते हैं। तो इस प्रकार का भाव हमें 24 तीर्थंकरों के प्रति उन्होंने ये कह करके इस बात को उन्होंने कर दिया है कि तीर्थंकरों में पक्ष ना करें। बड़ी इस बात से कि कोई तीर्थंकर वो तीर्थंकर का निमित्त है कहीं का भी, हमारी दृष्टि में उसके प्रति कोई भाव नहीं होना चाहिए। हमें अति भाव से भगवान को क्या करना चाहिए? इसे करना चाहिए। हमने भगवान के दूसरे भगवान हो, इससे हमें कोई बात नहीं है। नहीं होते तो भगवान होते, ऐसा भाव हमें होना चाहिए। ये हमारे भगवान है, इसलिए हम अभिषेक करेंगे इनका, ये हमारे हैं, हम नहीं करेंगे, ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है। इससे हमारे लिए का आश्रय होगा। हमारे ऊपर की बात नहीं है, हमें तो भगवान की पूजा करना है। इसकी पूजा करना है, भगवान की पूजा करना है। यदि ये भाव आएगा कि हम भगवान की इसलिए कर रहे हैं, तब पुण्य लगेगा। वीतराग भगवान है इसलिए हम पूजा कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या लगेगा? पुण्य का संचय होगा आपके लिए, क्योंकि आप भगवान मान करके पूज रहे हैं कि भगवान मेरे कर्मों का हो जाए, इसलिए आप पूजा करेंगे, तो आपके लिए बहुत बड़ा का संचय होगा। बात उन्होंने अभिषेक पाठ से बोल दिए है। मेरे लोगों ने विराजमान किए थे, इसलिए हम ही करेंगे, इसलिए हमें तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा भाव यदि आया है, ये भाव ठीक नहीं है। मुनि महाराज मेरे नगर में आए हैं और मैं चूंकि मेरे तो इसलिए चौका लगाऊंगा कि वो मेरे भाई हैं, भाई को तो चौका लगाऊंगा, तो वो चौका राज को नहीं लगा, चौका किसको लगा? भाई को लगा है। तो चौका किस लगाया जाता है? मुनिराज के लिए लगाया जाता है। भाई चौका लगाया तो पुण्य का संचय नहीं कराएगा। पुण्य का संचय जब ही होगा जब हमारे लिए साधु के चौका लगाने का भाव आएगा, क्योंकि आपका है सर्वज्ञ भगवान की पूजा करने का विधान है। तो इस प्रकार जिन में हमें वीतरागता दिखे, वो सत्ता ना दिखे। लोगों ने किया था इसलिए हमें तो करना ही पड़ेगा, अब तो हम करेंगे ही। ऐसा भाव कभी जीवन में नहीं आना चाहिए। उसके प्रति
कोई अधिपत्य हमारा नहीं होना चाहिए। हमने भगवान को जिनबिंब को स्थापित कर दिया जिनालय में, अब वो भगवान किसके हो गए? पूरे मास के हो गए। अब वो पूरे मास की क्या करती है? व्यवस्था करती है, और हमें उसके साथ में उसके लिए व्यवस्था दयावृत्ति आदि नहीं चाहिए। इससे हमें कर्म के आरोप से हम क्या होंगे? बच जाएंगे, पर हमारे लिए कर्म का आश्रय होगा। इस तरह से वह भव्य आत्मा अपने कर्मों करने के लिए इस प्रकार की विधि को अपनाता है और अपनाता है। में बहुत अच्छी भाव यहाँ बताया जा रहा है कि भुवननाथम तम सुरेंद्रम सुरेंद्रहि रविशो विधिमाप्तम स्नाप्यामः यदविसौ द्वारा बिंदु एकोपि निर्णाम प्रवृत्ति विधातुम भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मी शकल भुवननाथम तम सुरेंद्रम सुरेंद्रहि। अभी निकलने था, रवि दूसर का नाम हो गया है, तो रविश विधितम स्नातिकम स्नापयामः यदि सद्वारा विरेकोपि निर्णाम प्रवृत्ति विधातुम मुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मी। बोलिए। अब यहाँ पर कहते हैं यह तविशव द्वारा कि भगवान बिंदु एकापि निर्णाम सकल तम जनेन्द्रम सुरेंद्र। कहते हैं कि शकल भुवननाथम, जो तीनों लोगों के क्या हैं? नाथ हैं। सुरेंद्र, ऐसे उस सुरेंद्र भगवान का कौन करता है? रही किसके द्वारा हुआ था? देवों के देवेंद्रों के द्वारा, जिनका बड़े भक्ति भाव से वह उनका अभिषेक किया गया था। ऐसे वो वीतराग भगवान तो कहते हैं उस अभिषेक की विधि को मैं क्या करता हूं? भुवननाथम, ऐसे जो लोगों के क्या हैं? नाथ हैं। ऐसे भगवान की अभिषेक की विधि को स्नातकम स्नापयामः, क्या करता हूं? ऐसे जनेन्द्रम स्नातकम, ऐसे जनेन्द्र भगवान अभिषेक को क्या करता हूं? प्रारंभ करता हूं। पर प्रारंभ करने से पहले ऐसे वो पवित्र परमात्मा जिनके क्या होता है? माने अभिषेक होता है, अभिषेक करने से जल छोड़ा जाता है। जो जल है, अभिषेक का जो जल है, वो कह रहे हैं कि बिंदु एका बिंदु एक बिंदु भी वह जल भगवान के ऊपर से जो छोड़ा गया है, मनुष्यों के लिए एक बूंद जल भी भगवान के सिर पर उसने छोड़ा है। तो एक बूंदा बिंदु एका वह एक बूंद भी इतनी सामर्थ्य शक्तिशाली है, उन मनुष्यों की क्या करती है? मुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मी विधातुम भवति।
माने वह एक बूंद से जो जिन्हें में भगवान का जो अभिषेक किया है, उस भव्य आत्मा ने उसकी अभिषेक की एक बूंद भी इतनी सामर्थ्य है कि उसकी भुक्ति और मुक्ति दोनों लक्ष्मी को करती है। देने में ही समर्थ, मतलब जिनेंद्र भगवान का उस भक्त के द्वारा किया गया अभिषेक, थोड़ा भी उसने अभिषेक किया है तो थोड़ा सा अभिषेक, थोड़े से जल को भी यदि उसने गंधोदक बनाया है, भगवान के सिर पर ढाला है, तो बहुत बड़े पुण्य का संचय किया है। आने इतने बड़े पुण्य का संचय किया है कि वो पुण्य से भुक्ति और मुक्ति को देने वाला है, संसारिक वैभव को देने वाला है। चक्रवर्ती आदि जैसे महान पदों की उसे क्या प्राप्ति होगी। आने संसार के जितने सर्वश्रेष्ठ पद हैं, चक्रवर्ती आदि आदि जितने भी बड़े बड़े पद हैं, उन सारे पदों का इलाज है। क्या है कि वो सारे पद उसको मिलेंगे। पहले उसे संसार का पूरा वैभव मिलेगा, फिर होगा मुक्ति, क्या होगा, उसी निर्माण की प्राप्ति होगी। भुक्ति मुक्ति 24 दिन पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? 24 पूजन पढ़ते हो। जयमाला की लास्ट में भक्तियों में भुक्ति मुक्ति दाता 24 दिन रास भर। तो जिनेंद्र भगवान के चरण कमल ऐसे हैं कि उसी की जो आराधना करता है उसे संसारिक वैभव मिलता है, नाथ नहीं होता है, साथ होता है। कभी उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, ऐसा धन मिलता है, उसके लिए चक्रवर्ती बनता है कि हमेशा लुटाता रहता है, पर कभी उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसने जिनेंद्र भगवान का क्या किया है, अभिषेक किया है। जिसने अभिषेक किया होगा भूखे प्यासे तड़प कर नहीं मरेगा, क्योंकि भगवान का अभिषेक किया। आगे पीछे घूमेंगे कि भैया तुम्हें प्यास तो नहीं लगी है, एक इशारे में हजारों जल लेकर के आ जाएंगे। आने प्यासे नहीं मरेगा वो, क्योंकि उसने भगवान का अभिषेक किया है। भूखे कैसे मर जाएगा, प्यासे कैसे मर जाएगा? तो ऐसा जिनेंद्र भगवान की आराधना करने वाला, अभिषेक करने वाला, जिनका अभिषेक देवेंद्रों के द्वारा किया गया था, तीनों लोगों के जो नाथ हैं, ऐसे महान उत्कृष्ट विराजमान है, ऐसे आत्मा शुद्ध भाव से जो अभिषेक करता है, भले वो एकापी बिंदु, एक भी बिंदु से क्यों ना करता हो, तो भी इतने बड़े फल को प्राप्त करता है कि उसके पुण्य को कहने तीनों लोगों में कोई समर्थ नहीं है। तीर्थंकर जैसी महान पदवी को वो प्राप्त कर लेता है। ये बात वो यहाँ पर ये कह रहे हैं। आप कहते अभिषेक करने कुछ नहीं मिलता, मंदिर जाने से कुछ मिलता, सोचिए वो क्या कह रहे हैं, मंदिर जाने से क्या मिलेगा, करने क्या मिलेगा, क्या संसार वैभव चाहते हो तो अभिषेक से संसार के वैभव मिलेगा, क्योंकि बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो क्या होगा, विशुद्धि बढ़ेगी। पुण्य बढ़ने से तुम्हारे जो कार्य रुक गए हैं, हो नहीं पा रहे हैं, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार में घाटा लग रहा है, यदि भगवान का अभिषेक करोगे तो पुण्य बढ़ने से वो जो बाधा हो रही है, वो बाधाएं क्या हो जाएंगी, अपने आप दूर हो जाएंगी। बाधाएं दूर हो जाएंगी तो व्यापार क्या होगा, चलने लगेगा। ऐसे भगवान सब कुछ देते हैं, इस बात को उन्होंने यहाँ पर रख दिया। मात्र समझिए कि भगवान के पास जाएंगे तो मोक्ष ही मिलेगा, और हमें क्या चाहिए, कितने लोगों को मोक्ष चाहिए, क्या 2-4 से लोग सबों का चाहिए है, चाहिए है, सबों संसार चाहिए है, संसार चाहिए है, संसार का वैभव चाहिए है। एक बालक था, मंदिर क्यों नहीं आते, तो उसका सीधा जवाब था, ये बताओ कि भगवान क्या देते हैं। यदि भगवान कुछ देते तो हम क्या करते, क्योंकि पढ़ाया गया है कि भैया मंदिर जाना
भगवान कुछ देते नहीं है। भगवान तो वीतरागी है, भगवान के पास चिंता नहीं है। तो ये संसारी प्राणी स्वार्थी है, क्योंकि वो वीतरागता से तो परिचित है नहीं है कि वीतरागता क्या चीज होती होगी। वो तो संसार की चीजों से परिचित है कि ये मिल जाए तो अच्छा था। वो जानते नहीं उसकी कीमत। अब किसी ने हीरा देखा ही ना हो तो वो हीरा की कीमत क्या जाने, वो तो कीड़ा की समझता, कीड़ा दे दो उसके लिए। तो यहाँ पर उसने कहा कि भगवान कुछ देते ही नहीं है, भगवान तो वितराग है, कुछ देंगे हमें वो चाहिए, हमें तो संसारिक चाहिए। तो हमें कहा कि ये पाठ आपको है कि भगवान वितरागता देते हैं और संसारिक वैभव भी देते हैं। संसारिक वैभव जितने चक्रवर्ती बड़े बड़े पद मिले, श्रेष्ठ जितने भी पद हैं वो सम्यक दृष्टि को मिलते, मिथ्या दृष्टि को नहीं मिलते। ध्यान रखना। चक्रवर्ती जो भी बनेगा कौन बनेगा, कौन बनेगा, सम्यक दृष्टि बनेगा। तीर्थंकर जो भी बनेगा मिथ्या दृष्टि बनेगा, क्या कौन बनेगा, सम्यक दृष्टि बनेगा। जयेंद्र भगवान का भक्ति बनेगा। सौधरेंद्र कौन बनेगा, जयेंद्र भगवान का भक्त बनेगा। नौकांति बनेगा, जयेंद्र भगवान का भक्त बनेगा। और भी जितने भी श्रेष्ठ स्वर्गों में भी सारे श्रेष्ठ पदों पर जयेंद्र भगवान का भक्त ही वहां पर बैठा है। सारे नीचे बैठे हैं, ऊपर कोई बैठा उनके ऊपर। सिद्धि में रहने वाले भक्ताली वो भी जयेंद्र भगवान के देव हैं। सारे 63 सरा के पुरुष जितने भी थे वो सब जयेंद्र भगवान के भक्त थे। रावण, श्री कृष्ण आदि जितने भी थे सब जयेंद्र भगवान की भक्ति करने वाले थे। तो ये पद कहां से मिल गए, इनका पूर्व देखिएगा। इन्होंने भगवान की भक्ति की आराधना की, ऐसी आराधना की, प्रणाम स्वरूप इनके लिए इतना सारा, इतने सारे पद पर पहुंचे, चक्रवर्ती बने, कोई कुछ बना, कोई तीर्थंकर बना, कोई बना। तो ये भगवान की भक्ति का ही काम है, अधिकारी बन जाते। तो भगवान की भक्ति करने से संसार का वैभव भी मिलता है और पापों का क्षय भी होता है। की पूजा करने से तुम्हें वह शक्ति, वह वैभव नहीं मिल सकता। यह भगवान की दुकान पर ही वो वस्तु तुम्हें मिलती है। तो ऐसी आराधना करता है, यहाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना मांगे क्या होता है, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। वहां मांग मांग परेशान होता है, और यहाँ किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने वाला, जयेंद्र भगवान की आराधना करने वाला, अभिषेक पूजन आदि करने वाला इस प्रकार की भावना ना रखे कि भगवान हमें क्या है, कुछ इससे हमें मिलेगा नहीं, उससे तुम्हारा बहुत बड़ा वैभव मिल जाएगा। मैना सुंदरी ने भगवान का अभिषेक करके जब श्रीपाल का कोट दूर कर दिया, स्वर्ण जैसी क्या काया बना, तब फिर हो सकता है जब भी संकट आता है तब भी वो जयेंद्र भगवान की आराधना करता है। कितनी सारी चीजों पर संघर्ष आए, कष्ट आए, किसको पुकारा उन्होंने, पुकारा था जयेंद्र भगवान की भक्ति की। अपने आप जयेंद्र भगवान की भक्ति की तो उनकी रक्षा हुई, जयेंद्र भगवान की आराधना करने उनकी रक्षा हो गई, द्रौपदी की रक्षा हो गई। कितने सारी सखियां हैं, मैना कितने सारे हैं, पूरे जीवन भर रहो तो भी कम पड़ जाए। तो ऐसी सखियों ने जयेंद्र भगवान की आराधना की। सुदर्शन सेठ जैसे कितने सारे हैं, घाटा जयेंद्र भगवान की आराधना में लग गए, पूजन में लग गए। इस प्रकार की आराधना करने से वो सारे दुख से वो क्या हो गए, बच गए। तो यह ऐसा का अभिषेक जो हमारे दुख तकलीफ हमें बचाने वाला है, बहुत बड़े को देने वाला है। जिसने जयेंद्र भगवान का अभिषेक किया उसने कितने सारे लोगों को गंधोदक देने का सौभाग्य प्राप्त किया होगा। कितने सारे लोगों ने गंधोदक लिया। यदि अभिषेक नहीं किया होता इतने सारे लोगों को अभिषेक देखने का सौभाग्य नहीं मिलता और अभिषेक को लेने का भी सौभाग्य नहीं मिलता। तो इतना सारा सौभाग्य एक अभिषेक करता है। एक व्यक्ति हजारों लोगों को धर्म ध्यान कराने में सहायक बन जाता है,
निमित्त बन जाता है, सहयोगी बन जाता है। तो हमें इस कार्य को अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। इतनी बड़ी बात वो आपको इस काव्य में लिख रहे हैं कि थोड़े से जल से भी करोगे तो भी बहुत बड़े पुण्य का संचय होगा, और बहुत ज्यादा भी करोगे तो क्या होगा, बहुत बड़े पुण्य का संचय होगा। तो कम से कम हम उन जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें, पूजन करने का प्रयास करें। अभिषेक कर लिया, भगने का प्रयास ना करें। अभिषेक के बाद क्या करें, भगवान का पूजन भी करना चाहिए। इतनी बड़ी साथी से कुंड को देने वाली है, 10 मिनट में एक पूजन कर दी, मतलब 10 मिनट में क्या हो गया, कोई की पूजा कर ली, कोई एक पूजा कर ली, सबकी पूजन हो गई। अब देवशास्त्र गुरु की पूजन हुई नहीं हुई, वो तीर्थंकर की पूजन में क्या हो गए, उसी में देव आ गए, उसी में गुरु आ गए, उसी में शास्त्र आ गए, सब आ गए। नहीं हो समय है तो सारी पूजाएं कर, नहीं है तो हमें उस पूजन को करना चाहिए। तो यहाँ पर इस विधि से जो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता है उसको इतने सारे पुण्य का संचय होता है। ये बात इस काव्य के माध्यम से वो हमारे बीच में जा रहे हैं। जिस काव्य को आप रोज भगवान के सामने क्या करते हैं, बोलते हैं, वो काव्य आपसे क्या कह रहा है, एक बूंद के कर्मों को करने में क्या है, निमित्त है। धरती निकाची जैसे कर्मों का क्षय कराएगा वो आपका जिना अभिषेक, प्रतिमा अभिषेक जो बड़े पवित्र भाव में करने आए हो और परिणाम बिगाड़ लोगे तो खैरियत नहीं। हमारी ध्यान रखना, क्या यहाँ परिणाम बिगाड़ोगे, बुरे परिणाम धरती निकाजे जैसे कर्मों का बंद करोगे, जहां से इतने सारे बंद हो जाता है। जो अभिषेक तीर्थंकर का बंद कराने में कारण है, वही अभिषेक यदि परिणाम बिगाड़ोगे 70 की आयु जैसा भी बंद कराने में कारण होगा। इसलिए हमें उसको आपका अर्जन कराने में कारण नहीं बनना है, हमें इसलिए पुण्य के संचय कराने में क्या बनना है, कारण बनना है। जो हजारों लोगों के सम्यक वर्धनी क्रिया से जोड़ता है, ऐसे भव्य आत्मा को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। किसको होता है, हजारों लोगों को उसने क्या किया है, पाप मार्ग छुड़ा करके धर्म के मार्ग लगा दिया है। हजारों लोगों के लिए वर्धनी क्रिया से जोड़ दिया है। हजारों लोग जिनेंद्र भगवान का लेने लगे हैं। कितने बड़े उसने पुण्य का संचय किया होगा क्रिया को करने कार्य से। हम सबको भाव बनाना चाहिए कि अधिक से अधिक मात्रा में इस क्रिया से लोग क्या हो, जुड़ सके, देख सके, अनुमोदना कर सके। अभिषेक नहीं कर रहे हैं तो कम से कम क्या है, अनुमोदना तो कर सकते हैं कि भगवान अभिषेक नहीं कर पाए पर अनुमोदना जरूर करेंगे। भाव अभिषेक का ही बनाना चाहिए। अनुमोदना वहां पर है जहां पर सको करने की पूरी योग्यता बनती है, तब हमें भगवान का क्या करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। इसमें कोई माया नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के बहुत बड़े पुण्य को देने वाला जिनेंद्र भगवान का अभिषेक है। ये भावना कतई ना करें तो मात्र प्रतिमाओं को साफ करने के लिए किया जाता है अथवा प्रतिमाओं को का धोने के लिए आदि बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। इस हिंसा होती है, पानी का उपयोग करेंगे, पानी गिरेगा, पानी को गर्म करने में, फिर भगवान के पास डालने में चींटा चिंटी मरेगी, बहुत सारे तर्क लोग करते हैं। अभिषेक करना उचित नहीं है। यदि ऐसा होता करना पाप होता तो वो आचार्य भगवान उसका उपदेश नहीं देते, जिनालय बनाने का उपदेश नहीं देते। जिन आचार्य भगवान ने जिनालय बनाने का उपदेश दिया है वो आचार्य क्या थे, सोचो। जिनालय बनाने में कितना होता है कि नहीं होता है, जमीन को खोदा जाएगा, गड्ढा किया जाएगा, बनाने में अभ्रम समय इतना सारा होगा, लेकिन फिर भी उन आचार्यों को उपदेश है आपको क्या करना है, ऐसे जिनालय बनाने का श्रावकों को क्या करना है, उपदेश देना है। तो मतलब यद्यपि पाप
लेकिन पाप से भी कई गुना क्या होगा, उससे पुण्य होगा। हजारों लोगों के लिए भोजनालय क्या होगा, धर्म ध्यान में साधन बनेगा। इसीलिए साधन लेसो पुण्य रसो, अनेक साधन हो और बहुत सारे जीवों का उससे कल्याण हो रहा हो, तो ऐसी क्रिया को करने में हमें कभी पीछे नहीं आना चाहिए। तो हमें उस क्रिया को करना चाहिए। अभिषेक कर शुद्ध करके उस अभिषेक से जिनेंद्र भगवान का जल से अभिषेक करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि गर्भ अग्नि कायक की हिंसा होगी, कायक जीवों की हिंसा होगी। ये मुनियों के लिए है कि मुनि महाराज ये सब सोचेंगे और ये सोचकर अभिषेक को नहीं करेंगे, पर आपके लिए है, क्योंकि आपका कायक जीवों के हिंसा का त्याग नहीं है, आपका कायक जीवों की हिंसा का त्याग नहीं, आपका कायक की हिंसा का त्याग नहीं है, आपका कायक की हिंसा का त्याग है, साधु की हिंसा का त्याग है। हमसे को अग्नि जलाओ, हम नहीं जलाएंगे, हमसे को बंद कर हम नहीं करेंगे, हम बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा त्याग है। पर आपका त्याग क्या? एक व्यक्ति एक दिन कह रहे थे कि अग्नि जलाने सबसे बहुत बड़ी होती है क्या, तुम्हारे खाने में पीने में हिंसा नहीं होती है, उससे पुण्य लगता है। और मंदिर में यदि पानी गर्म कर दिया तो इस अभिषेक के लिए इसमें हिंसा होगी, लाइट जलाने तो हिंसा होगी, दीप जलाने तो एक हिंसा होगी। ये कुतर्क है कि इससे हिंसा हो जाएगी। हमारे जलाने हम अपने पानी उपयोग करते हैं, अपने लिए अनेकों बल्ब यूज करते हैं, बिना डिस्पोजल भी कितनी लाइटें जला लेते हैं, एक पंखा के पर 10 जला रहे हैं, उसमें हिंसा नहीं है। यदि हमने ऐसा किया भगवान तो बोले हिंसा हो, पानी डाल दिया तो हिंसा हो गई। इससे हमें समझना चाहिए कि फकीर नहीं बनना चाहिए। ये उन आचार्य भगवंतों ने यदि इस मैटर पर छेड़ा है, उन्होंने कहा है, तो हमें श्रद्धाबद्ध होकर के उन आचार्यों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कि जब आचार्य कुंद को जैसे महान आचार्य पूजा का उपदेश दे रहे हैं, तब पूजा में हिंसा नहीं होगी, पूजा में क्या होगी, महान पुण्य का संचय होगा। तब तो वो आचार्य भगवंत इस पूजन अभिषेक आदि पाठ की विधि को आप बता रहे हैं कि यही धर्म है कि वह यही करे, क्योंकि उसका पूरा धर्म प्रवृत्ति परक है, सावधि युक्त। ऐसा कोई क्रिया नहीं है जिसकी हिंसा नहीं होगी, सारी की सारी प्रवृत्ति में हिंसा है, पर हिंसा है तो कहा महा अहिंसा भी है। यदि वो उस क्रिया को करने जाएगा बहुत बड़े पुण्य का संचय करेगा, बहुत बड़े पुण्य का वह प्राप्त करने वाला भगवान श्रावक होता है। इसलिए इन क्रियाओं को जब तक 5 स्थान का त्याग नहीं करना, जब तक त्याग ना हो, जब तक पूजन बंद नहीं करना। जिस दिन त्याग कर दो कि लाइट नहीं जलाएंगे, गैस नहीं जलाएंगे, अग्नि काय जीवों की नहीं करेंगे, उस दिन अभिषेक करना सब बंद कर दें। तो क्या हो गया, अब तो हमारा सब चीजों का क्या है, त्याग हो गया है। और जब तक त्याग ना हो तब तक क्या करना, स्थावर का त्याग नहीं हुआ है, तब तक हमें पूजन अभिषेक करना आवश्यक है। ये हमारा क्या है, धर्म है। जब तक पाप नहीं छोड़ो तब तक पुण्य को छोड़ने का उद्देश्य नहीं है। पाप छूट जाए तुमसे पूर्ण रूप से, इसके बाद में बात करना पुण्य की, और पुण्य छोड़ जाता, पुण्य अपने आप क्या हो जाता है, छूट जाता है, उसका कभी त्याग नहीं किया जाता है। वो अपने आप जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो जाता है। जब दीक्षा देते हैं तब ये नियम नहीं देते हैं उस दीक्षा को कि नियम लो आज तुम अभिषेक नहीं करोगे, नियम लो आज से तुम मंदिर में पूजा नहीं करोगे। कभी सुना आचार्य दीक्षा आपने देखी होगी, ये तो उन्होंने कहा होगा कि घर पर सबका त्याग करोगे, हिंसा चोरी कुशील परिग्रह पापों का त्याग करोगे, सारे संसार के गौरवों का त्याग कराएगा। ये नहीं कहा होगा कि आज से एक और का ऐसा करो कि आज से तुम तीर्थों की वंदना नहीं करोगे, आज से तुम अभिषेक पूजा नहीं करोगे, आज से तुम राज को आहार नहीं दोगे। जाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो गया, अपने आप त्याग होगा, बिना त्याग का त्याग हो गया। मुनि बन गए तो पूजन अभिषेक नहीं करेंगे, अनुमोदना सकते हैं। यदि कोई कर रहा है हमसे जाए, इसके विषय
करना चाहिए। हम से आप दे दो एक कलश तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पानी छानने का, पानी भरने का, और पानी पिलाने का, पानी देने का सब हो गया है, त्याग हो गया है। हमसे कोई कहे पानी दे दो महाराज, हम प्यासे हम नहीं दे सकते आपके लिए पानी, हम ये नहीं कह सकते कमंडल का पानी पी लो, हमारा सबका त्याग है। एक बार हमने आहार किया है, हम द्वारा किसी नहीं कह सकते कि तुम भोजन जाओ, तुम भोजन ले लो, क्योंकि हमारा कोटि से त्याग हो गया। जब लेते हैं तब हम 9 कोटि से त्याग करते हैं कि भगवान ना हम से कहेंगे आहार के लिए, ना बोलेंगे कि तुम आहार करने जाओ, ना स्वयं चलेंगे, हमने आहार ले लिया, इसके बाद कार्य कर्म से मैं त्याग करता हूँ, ना स्वयं जाऊंगा और ना जाते हुए की अनुमोदना करूंगा, करने को कहूंगा कि बहुत अच्छा आहार कर रहे हैं, वहां पर चले जाओ उनके घर पर, मैं नहीं कहूंगा मैंने कर दिया, त्याग कर दिया है संबंधी कथाओं का। तो इस प्रकार से पर ऐसा पूजन का 9 कोटि से त्याग नहीं हुआ है, बुराई सिर्फ हम नहीं करेंगे, स्वयं कृत नहीं करेंगे, दूसरा कोई कर रहा होगा तो अनुमोदना हम कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि पूर्व परंपरा है। तो इस तरह से हमारे जब तक स्थावर का त्याग नहीं होता तब तक नरेंद्र भगवान विधि विधान जो भी है, क्रियाएं हैं, अभिषेक की क्रियाएं हैं, उसे करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करता है और ये सब बिना और अभिषेक पूजन छोड़ देता है तो अनाड़ी है, बहुत बड़ा अधर्म हो गया, उसने धर्म के स्वरूप को समझा ही नहीं है कि धर्म क्या चीज थी, वह उसके छोड़ने से पहले ही ऊपर पहुंच गया है, वो ये अज्ञानता है, उसे इस चीज को पहले समझने की बहुत जरूरत है। इतनी बड़ी क्रिया यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब भी मैंने पहली बार ये लगाया, अभी तक ध्यान कभी नहीं दिया कि अभिषेक घाट में इतनी बड़ी बातें भी यहाँ पर रखी होंगी। बहुत अच्छी बात है, इसको बहुत गंभीरता से चिंतन करना। आचार्य भगवंतों ने किस प्रकार की बात यहाँ पर लिखी है, और जो भी पूजन अभिषेक करने आते हो और लोगों की अनुमोदना करेगा और कहते कुछ नहीं देते भगवान, तो उनसे भी कहिएगा, ये प्रमाण बताइएगा कि देखो यहाँ पर भगवान ने लिखा है कि यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, भुक्ति मुक्ति लक्ष्मी सब कुछ मिलेगा, इसलिए अन्यत्र जाने की कहीं पर कोई जरूरत नहीं है, अन्यत्र मत भटकिए, जयेंद्र भगवान का अभिषेक करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ऐसा उपदेश हम उनको देंगे। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की।